क्या नाम है आपका? पूनम दासी, कहाँ से हो आप? महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ से। आप महासमुंद से इतने दूर जिला बैतूल मध्य प्रदेश में आए, आपने जिस तरह से बिना दहेज की शादी की, सादगीपूर्ण आपने शादी की, इसके पीछे क्या कहानी है? जी, इसका कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि आडंबर कोई काम नहीं आता या फिर दहेज कोई काम नहीं आता। अगर शादी या दो परिवार का मिलन तो परमात्मा ने बना ही रखा है। दो जोड़ों का परमात्मा ने पहले ही मिला दिया होता है। हम उसके पीछे कुछ भी आडंबर करते हैं तो वो व्यर्थ है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि हमें व्यर्थ खर्चा ना करके सादगीपूर्ण विवाह करना चाहिए, जिससे दोनों परिवारों पर भार न पड़े और सुखी जीवन जी सके। आज जो शादी का माहौल है वो देखने में ये आता है कि जो जितना पैसा खर्च करे, जो पानी की तरह पैसा बहाए अपनी शादी में, लोग इनकी शादी को ज़्यादा यादगार के रूप में देखते हैं। आपने जो शादी की, इस शादी के माध्यम से आप समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? इस शादी के माध्यम से मैं पूरे समाज से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप आडंबर या आज के जो जनरेशन है आडंबर को बहुत महत्व देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उससे शादी परिपूर्ण यानी कि उसमें सफलता नहीं मिलती है। हम देखते हैं अक्सर कि लाखों बेटी दहेज के साथ पूरे शान बान के साथ शादी करके जाते हैं, लेकिन 2-4 महीना रहेंगे या फिर साल भर रहते हैं या कोई 5 साल या 10 साल, उसके बाद उसकी तलाक हो जाती है। कोई सुखी से नहीं रहता, उसके परिवार वाले भी नहीं रहते, लड़की पक्ष के ना लड़का पक्ष के, दोनों के ऊपर कोई ना कोई टेंशन चलते रहती है, जिससे वो दोनों परिवार का विनाश हो जाता है। हमारा अंतिम सवाल आपसे, दहेज के लोभियों को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि आप दहेज के पीछे ना पड़े। आप जिसको बहू बनाकर ला रहे हैं या आप जिस घर से बेटी ला रहे हैं, उस घर के परिवार के संस्कार को देखें और समझे कि दहेज काम नहीं आता है। बेटी अगर अच्छा संस्कार वाली होगी तो आपके परिवार को अच्छे से रखेगी, और धन का क्या है, अगर बेटी अच्छे संस्कार वाली है तो पूरा सपोर्ट देगी, तो आपके धन भी आप भगवान दे ही देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लड़की के फैमिली वाले भी है, लड़की के पिताजी हमारे समक्ष हैं, इनसे जानते हैं। सर, आज आपने आपकी लड़की का बिना दहेज की शादी की, आपने अपने कलेजे के टुकड़े को, आपने अपनी बेटी को बिना दहेज की विदा किया, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम बिना दहेज के जो विदा किए हैं, इसके पीछे राज ये है कि हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से हमने हमारे बेटी को विदा किए हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि हमारे समाज में दहेज के नाम सुनकर माँ बाप की रूह कांप जाती है। आप दहेज के लोभियों को क्या कहना चाहेंगे? इस शादी के माध्यम से जिस प्रकार से बिना दहेज की शादी, ये जो समाज में आपने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं दहेज के लोभियों को यही कहना चाहूँगा कि देखो, दहेज काम नहीं आता है। जब कोई भी माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को आपको जब दे दिया है तो दहेज से क्या मतलब। जब अपने बहू को अपने बेटी की तरह रखेंगे तो आप उस दहेज से कई गुना ज़्यादा आप अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं और अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से छत्तीसगढ़ के ये जो नवविवाहित जोड़े हैं वो मध्य प्रदेश जिला बैतूल में आके बिना दहेज की शादी की, और काफ़ी शानदार इनके विचार है। और दहेज मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए इन्होंने जो नई पहल शुरुआत की है, और इनके प्रेरणा स्रोत है संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि दहेज मुक्त भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।